व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है वन चाइना पॉलिसी को लेके चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाता है और वो खाने को दौड़ता है। मतलब आप ज़रा उस पॉलिसी के अगेंस्ट बोल दीजिए, वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट। आप ताइवान पे कुछ बोल दें, आप हांगकांग पे कुछ बोल दें, आप तिब्बत पे कुछ बोल दें, आप जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश जिसके साथ इनकी बॉर्डर पे चलती रहती है उसको लेके कुछ बोल दें, या अस्काई चीन को लेके कुछ बोल दें, या फिर शिंगजियांग को लेके बोल दें। मतलब लिस्ट है पूरी इन सारे एरियाज़ की जहाँ पे कहा यह जाता है कि चाइना ने इलीगल ऑक्यूपेशन करके जो है ना अपना कंट्री बनाया है, और वहाँ पे डिफरेंट जो लोग हैं वो डिफरेंट टाइम्स में निकलते रहे, आवाज़ उठाते रहे। उससे रिलेटेड ये वीडियो है कि जनाब चाइना इज़ शॉक्ड एज तिब्बत पर पास हुए बिल। कौन सा बिल है, किसने पास किया, वीडियो देख के पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं 3 2 1 नेम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। हेलो। अमेरिकी संसद में तिब्बत अच्छा, पर चीनी अमेरिकन में। कब्जे के खिलाफ एक बिल पास किया गया है। इस एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। इसके अलावा वह चीन और दलाई लामा के बीच मतलब बिना इनका शर्त फिर से समझौता कोल्ड करने वार की शुरू। कोशिश भी करेगा। इस दौरान अमेरिकी अधिकारी चीन के तिब्बत को अपना हिस्सा बताने वाले दावों को भी खारिज करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समिट से लौटने के बाद इस बिल पर साइन करेंगे। रिजॉल्व तिब्बत एक्ट बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पास हुआ था। इसके बाद तिब्बत के अधिकारी चिकयोंग पेनपा त्सेरिंग ने एक पोस्ट कर अमेरिकी सांसदों का शुक्रिया कहा था। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी संसद में पास हुए बिल का स्वागत करता हूं। यह तिब्बत के लोगों को 70 साल से अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए और मजबूत बनाएगा। इस बिल के लागू होने के बाद 18 जून को अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइकल मैकॉल दलाई लामा से मिलने 2 दिन के दौरे पर धर्मशाला आएंगे। और एक वो आ भी बहुत बड़ी गई है। खबर जिस पे अब मैं बात करने लगी हूँ, शायद वो वाला मास्टर स्ट्रोक, ये जो मैंने अभी बात की है इससे भी ज्यादा बड़े हूँ। वो ये है कि जनाब यूएसए ने एक बिल पास किया है। कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है, तिब्बत पॉलिसी बिल। और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। तो यूएस कांग्रेस मैंने जो बिल पास किया है, जो कि 300 से ज़्यादा लॉ मेकर्स ने उसको सपोर्ट किया है, और 25-26 ऐसे हैं जिन्होंने उसको उसके अगेंस्ट कहा है। यानी उसको सपोर्ट ना करने वाले हैं ही नहीं, समझे आप। सब ने उसको सपोर्ट किया। और उसमें चाइना खुद ये कह रहा है कि ये जो बिल पास किया गया है, ये चाइना जो क्लेम करता है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन क्या, तो अमेरिका चाइना के तो अंदर शुरू तो से ही बड़ी पीछे एक पड़ा हुआ है। लहर दौड़ गई है तशवीश की। मोदी साहब वहां पर मौजूद थे, नरेंद्र मोदी वहां पर अगर पहुंचे हैं, और आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्ती, या जो इन दोनों कंट्रीज़ के इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं, वैसे तो खैर उनके फ्रांस से भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनके और भी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ये बिल, जहां प्रेसिडेंट जो बाइडेन की विन पोजीशन है, या अमेरिका का स्टैंड है चाइना के ऊपर के आओ अच्छा तुमने यहाँ पर रशिया के साथ जाकर बैठकर मीटिंग्स करनी है, आपने जो है वो रशिया का साथ देना है, आपने ये जो जंग हो रही है इसके अंदर अमेरिका को के ख़िलाफ़ जाना है, या जो भी इस वक्त, और आपने ताइवान को इन्वेड करना है। तो उस सब का जवाब जो है वो यूएसए ने, प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो ये ताइवान वैसे को 1000 हाँ ड्रोन उस भी पर भी तो दे रहे हैं सिग्नेचर होने हैं बाइडेन के और भी बहुत अमेरिका। सारे। लेकिन जो यूएस लॉ मेकर्स ने, कांग्रेसमैन ने जो बिल किया है, उस सब का जवाब ये बिल है, चाइना के उन तमाम एक्शंस का जो कि अगेंस्ट यूएसए है। लेकिन इससे भी ज्यादा विन विन पोजीशन और सिचुएशन इंडिया की है, भारत की तिब्बत है, को लेके, नरेंद्र मोदी साहब की है, अरुणाचल को कि लेके। चाइना, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, और चाइना को कैसा करारा उन्होंने एक जवाब दिया, और सवाल खड़ा हो गया ना। अब देखिए तिब्बत का मामला आप जानते हैं, ठीक है, हम एक और प्रोग्राम में इसके ऊपर अलग से भी तिब्बत जो है वो डिस्प्यूट, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए आलिया जी, आप तो जब बात करेंगे, हमने इस पे एक वीडियो की थी, आपको याद होगा, तिब्बत पे 1952 या 1954 में जो है ना चाइना ने इसको ऑक्युपाई किया था, और वहाँ के जो दलाई लामा थे
वो अपने कुछ सपोर्टर्स के साथ जो है वो इंडिया आ गए थे और पूरी शाही फैमिली उनकी जो है वो मारी गई थी। बहरहाल चाइना या ड्रैगन जो है, ये ड्रैगन हर चीज़ को खाता जा रहा है। हमारे सामने उगर मुस्लिम्स की एग्जांपल है कि इस तरह से वो पूरा कंट्री हड़प कर गए और आज वो एक प्रोविंस बन के रह गए और फिर भी उनकी बैंड बज रही है। इसी तरह हांगकांग है, हांगकांग के प्रोटेस्ट हम सब ने देखे क्या हुआ था। इसी तरह ताइवान है। अब ताइवान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ताइवान एक ऑटोनमस रीजन है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अपने प्रेसिडेंट्स हैं और उनका अपना पासपोर्ट भी है, लेकिन ड्यू टू आप कह लें चाइना इन्फ्लुएंस, उनको कोई जो है ना डिप्लोमेटिक वो ही नहीं मिलती रिकग्निशन, और वो फिर चाइनीज़ पासपोर्ट पे ही अक्सर सफ़र करते नज़र आते हैं। लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था ताइवान जो है 1000 ड्रोन्स यूएसए देने वाला है, 360 मिलियन डॉलर की डील हुई है। तो चाइना जाहिर सी बात है इसको एग्रेशन के तौर पे देखेगा और साउथ चाइना सी में भी एक इनकी बढ़ती जा रही है। तो नेक टू नेक इस वक्त ये आ रहे हैं दोनों, और मुझे लगता है कि ईगल और ड्रैगन के बीच जंग होगी होगी। और चाइना को जाहिर सी बात है रशिया बैकिंग देगा, यूएस को जो है वो यूके एंड यूरोप बैकिंग देंगे। तो फाइनली वी आर गोइंग फॉर वर्ल्ड वार 3। बहरहाल आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।